डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कह रहे साला हमारे सामने का बच्चा हमको सिखा यहाँ तक करने लगते पूरा उसको पंगा लेते हैं, उसको अपने वारिस से भी बेदखल कर देते हैं। हाँ कि हमारी बात मानो, हाँ हमारी बात मानो, यहाँ तक चले जाते वो हैं। तानाशाह ही रवैया अपना लेते हैं। तानाशाही प्रवृत्ति पे हो जाते हैं। फिर वहाँ नहीं देखते मेरा बेटा है, अरे मेरे घर से निकल जाओ। मेरा बेटा तो मतलब नहीं, वो मेरा बन के रहे कि मेरा दास बन के रहे, जो कहूँ वो माने। यहाँ तब तो कहेंगे मनुष्य का अहंकार वो सम्मान नहीं करता है ना, उसका जो अस्तित्व है उसका सम्मान नहीं कर रहा है जी। वो आदमी बहुत हिंसक आदमी है, वो हिंसक आदमी है जो इस तरह से निकाल देता है वो बहुत हिंसक आदमी है, दूसरे के लाइफ को सम्मान नहीं कर रहा है। तमाम किस्म के हवाला देता है उसको, समाजी और बात का समझ नहीं पाता है, सिर्फ सुनाता है, सुनता कम है। सारी गलतियां इंसान अपने अहंकार में ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं गुरु जी ना कि उनसे अगर बात चर्चा विचर्चा हो चाहे कुछ मतलब तो खाली वो सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। नहीं सुनते नहीं, क्या वही वैसे लोग करते हैं, उनका ईगो बहुत हाई होता है, हाई होता है। सुनने का प्रयास। एक सज्जन अपना बेटा को कह रहे थे, बेटा पढ़ा लिखा भी था, तुम जितना पढ़ा है ना उतना हम भुला दिए। तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो फिर उसका क्या मतलब है? मतलब उसका भुला दिए करने का भाव उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं पढ़ा लिखा मतलब कि जब वो पढ़े लिखे थे भुला दिए तो फिर तो अज्ञानी हो गए ना, भुला दिए नहीं कहने मतलब कि जितना तुम पढ़े हो जितना उतना तो हम भुला देते हैं। हाँ मतलब हम कितना ज़्यादा हमारे पास स्टॉक है नॉलेज का, जितना तुम पढ़े हो उतना तो हम भुला देते हैं कि नॉलेज का स्टॉक कितना ज़्यादा है। अब बेटा चुप क्या फिर मार पड़ेगी, गाली पड़ेगी। छोटा है तो चुप होगा ना, नहीं बड़ा होने पर भी चुप रहते हैं। पिता का सम्मान करके तो चुप हो जाता है आदमी। तो वही जो है वहाँ सत्य के प्रति समझौता हो जाता है। जो शुद्ध मतलब सत्यनिष्ठ होगा ना उसको तो दुनिया में कहीं ठौर नहीं है। सच्चाई तो ही देखो जी, उसको बहुत कठिनाई होती है। हाँ, उसको सिर्फ ईश्वर में ठौर है जी, दुनिया में ठौर नहीं है उसका। क्योंकि हर जगह पंगा होगा उसका, हर जगह पंगा होगा। सही कहा। कष्ट तो नहीं होगा उसको, पंगा जरूर होगा। कष्ट संसाधन को वैल्यू नहीं देता है जो सत्यनिष्ठ। पंगा लेकिन होता रहेगा हर जगह से, और पंगा से भी वो डरेगा नहीं, इसलिए कि उसको संसाधन की जरूरत नहीं है। क्योंकि सत्यनिष्ठ जो होता है ना वो बहुत वीर होता है। सत्य बोलना आसान काम नहीं, बहुत वीर का लक्षण होता है, सबसे बड़ा वीर होता है वो। मौत को भी अपने गले लगा देता है ना, मौत से भी नहीं। वो जानता है, जो इतना जानता है कि हमको एक दिन मरना, शरीर को ही मरना है, ऐसे शरीर को मरना है। उतना कोई जाना है, वो जानता है कि शरीर को मरना है, मुझे तो मरना नहीं है, तो फिर वो एकदम अपने पे अड़ी रहता है। जो उसका स्वभाव है उसने। लेकिन कभी कभी लगता है जैसे सत्य अब हम आपसे कहते भी रह जाएंगे और आप नहीं समझेंगे तो हम वहाँ सत्य कह के क्या करेंगे? कौन मतलब है वहाँ पे। हाँ वहाँ भी कोई मतलब नहीं है। मूर्खों के सामने ज्ञान थोड़ी बघारा जाता है। जो मूर्ख है जो थोड़ा भी उसका महत्व नहीं समझता है तो वैसे के यहाँ कुछ नहीं बोला जाता है, वैसे के यहाँ मूर्ख को ही सुना जाता है। या वहाँ से हट जाइए, उनके भी मिल जाएगी। नहीं तो फिर देखिए आप यहाँ पे मिल गए तो आप सत्य को छोड़ दिए। छोड़े काहे नहीं, क्यों नहीं? आप उनसे मिले चुप रहिए, साइलेंट रहिए, अपना बड़बड़ाएगा चला जाएगा, चाहे वो भी खूब आपको समझाएगा। नहीं उसके समझ से आप परे हैं ना तो आप समझा नहीं पाएगा वो, क्योंकि आप सत्य पे खड़े हैं ना तो आपको समझा नहीं पाएगा, हमें आपको डिगा पाएगा। अगर आप समझ गए उसके बातों से और डिग गए फिर आप सत्य पे नहीं खड़े हैं
ये करीब 3-4 सप्ताह हो गया होगा। हम लोग गए थे प्रचार में, 1 महीना लगभग। हाँ 3 सप्ताह हुआ होगा, 21 दिन में करीब, तो 4 सप्ताह हुआ होगा जैसे भी है। तो गए थे हम लोग सब प्रचार में, तो एक आदमी के विषय में कोई बताया कि उसे जाकर के मिलिए, वो बहुत वो करेगा। तो चंचल पूरा जिद करके वहीं दिवा गया। तो हालांकि चंचल बोल रहा था कि लगता है कि ना कि हम इससे मिले हैं, ये कह रहा था लगता है इससे पहले कहीं मिले हैं, कहीं वही तो नहीं। और जब वहाँ गए तो अब इसको कुछ सुझाने ही नहीं दे, वही बोले। हाँ, और फिर उसको क्या बोलने लगा, ये दुनिया हमने ही बनाई है, हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसको मिटा देंगे, उसको जिला देंगे। तो ऐसे लोग भी मिल जाते, तो वहाँ से तो खिसक लेने का है, वहाँ पर रहने का क्या मतलब है। जो खुदे बना हुआ है, दुनिया ही बना रहा है, ब्रह्मांड बना रहा है। हाँ, कह रहा है ब्रह्मांड तो हमने बनाया है, सबको हमने बनाया है, हमको क्या बताएंगे आप, हम बता दें ऐसा। वहाँ तो खिसक लेने का है। अब ऐसे से उलझोगे तो फिर तुम अपनी मूर्खता का परिचय दोगे। ये लोग उनका लोग मजा भी लेते हैं। भरत जी लगे उसका मोबाइल नंबर नोट कर। मजा भी वही लगा ना जो मूर्ख रहेगा उसका, उसी का पात्र है, तो वही कर मूर्ख ही मजा लेगा उसका, ऐसा थोड़ा है। जो समझदार रहेगा, जो वो रहेगा, उससे मजा नहीं लेगा, उससे वहाँ से अलग यही अपना अपना काम देखे कि क्या उनके चक्कर में पड़ा है। जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है वो तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने की जरूरत है, घर वाले ले जाए, परिचित रहेगा, तो कहेगा भाई इसको थोड़ा दिखला लो, सलाह दे देगा, लेकिन उससे मजा नहीं लेगा ना, वो तो फिर निकल जाएगा उससे। गाँव के लोग रहते हैं, उनको हंसी मजाक, तो वो उसी स्तर तक रहता है ना, थोड़ा सा उससे स्तर ऊपर रहता है। भाई वो मूर्ख है, वो थोड़ा मूर्ख से कम मूर्ख है, वो मूड है, वो मूड है। बात वही है। साढ़े 10 बज गया, 10:30 बज गया। बच्चा हरिओम।